आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष यहाँ पर एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर कार्यालय पर हम हैं और यहाँ पर तमाम ज़रा विजुअल दिखा दें। तमाम यहाँ पर पीड़ित परिवार कप्तान साहब के पास अपनी गुहार लेके आए हैं जिन जिन के साथ में घटनाएं हुई हैं। अभी जैसे कि अभी अमित जिनकी पत्नी पूजा जी वो 2 जुलाई से गायब हैं, उनके हमने आपको अपडेट कराया। एक और पीड़ित परिवार है, बहुत सारे परिवार हैं, उनसे भी आगे अपडेट कराएंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम भाई, कल मेरी बहन की हत्या हुई है, महक नाम है उसकी। जो है लाश हमें खुर्जा नदी के पास मिली है, नहर में। 5 बजे करीब कल परसों 5 शाम को 5 बजे करीब हमें ससुराल वालों ने फ़ोन करा कि आपकी लड़की नहीं मिल रही है, क्या आपके पास आई है क्या? हमने कहा कि अभी हमें पास कहाँ से होगी, अभी तो जो है आपके पास ही है। और परसों उससे 1 दिन पहले ही वो यहाँ से 10 दिन रह के गई थी। मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, पर एक माँ बाप की तरह हमारी जिम्मेदारी है कि भैया, हमने कहा भाई सास बहू में लोग जोक होती रहती है, तो तू चली जा, सब एडजस्ट हो जाएगा। हमने चले, वो कह रही मुझे डर लगता है मेरे सास से, मुझे मत भेजो। फिर ज़बरदस्ती भेज दिया हमने। गलती हमसे ये हो गई। शादी को कितना अर्सा हुआ? शायद शादी को 2 साल हुए हैं और 2 महीने पहले एक लड़के को जन्म दिया है। अच्छा। और लालची दहेज के तो हैं ही। लालची दहेज के तो क्या बताऊं, पैसा तो चलो बात की बात है। 5 किलो लड्डू की जगह 2 किलो लड्डू, 1 किलो लड्डू कम है, उस तक पे इशू बन गए थे। अच्छा, चलिए। अब 5 बजे हमें जब नींद नहीं है। 5 बजे जब हमें पता चला, हम ढूंढ रहे हैं, अनूप शहर ढूंढ पहुँचे हम। उसके बाद हमने अनूप शहर पुलिस से कांटेक्ट करा। मुझे नहीं पता था कि साइबर सेल नाम की भी कोई चीज़ है जो हैंड टू हैंड एग्जैक्ट लोकेशन लैपटॉप के साथ जाके पकड़ सकते हैं। हमें उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे हमें बताया कि ककोड़ की तरफ मोबाइल मूविंग है। किसका मोबाइल? मेरी बहन का मोबाइल ककोड़ की तरफ मूविंग है। अच्छा। अब मूविंग है तो हम सारे ककोड़ की लोकेशन बता रही थी आपकी ककोड़ की तरफ की लोकेशन, और वो कह रहे थे ट्रैवलिंग कर रही है, वो चल रही है, वो किसी में मतलब वो चल रहा है मोबाइल वाहन के। तो हम वही वहाँ से हमने सारे रिश्तेदार भैया ककोड़ की तरफ चले गए, घूम रहे हैं सड़कों पे। हमें नहीं पता था कि भैया अगर वो साइबर सेल वाले डायरेक्ट साथ चल के, तो हमें ये पता होता है ये पुलिस वाले साथ देते तो हमें शायद बच्ची बच जाती। हमने रात भर जो है उस ककोड़ वाली रोड से जहाँ जहाँ रोड जाती है, वो वृंदावन जाती है, सब जगह पहुँच गए हम। पूरी रात हो गई। सुबह 8 बजे खुर्जा शिकारपुर वाली जो नहर जाती है वहाँ पर बॉडी मिली है। अब और मोबाइल अभी मुझे पता चला है, मोबाइल भी उसके साथ था, पर हमें पास ना मोबाइल बॉडी के साथ, ना हमें पता मोबाइल मिला भी है नहीं है। मोबाइल उसके साथ मिला है, हमें जानकारी नहीं है कि मोबाइल है। मुझे तो वीडियो में पता चली है कि वीडियो में मोबाइल है जो निकाल रहे हैं बॉडी को। अब हम तो रात से हम ढूंढ रहे हैं। अब लड़की तो चली गई, हमें पता होता। क्या नाम है आपकी बहन का? महक नाम है बहन का। और एक सिर्फ शंका इस बात की है कि जब मोबाइल ककोड़ में है, ककोड़ में घूम रहा है, तो ककोड़ से नहर पे कैसे हत्या हो गई? अच्छा, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मोबाइल लेकर किसी को कोई और घूम रहा था, इधर उन्होंने जो है गाड़ी में डाल रखी थी। और 4 बजे, क्योंकि बॉडी इतनी फूली हुई भी नहीं है जो 8 बजे मिली है। अच्छा, कहीं शरीर पर निशान, चोट? शरीर पे यहाँ निशान है, वो जो पुलिस वालों ने फोटो दी है उसमें भी वो यहाँ निशान है। और वो सारा खून वो साइड में है, वो आपको उन्हीं से मिल जाएगा, पुलिस वालों से। उन्होंने ही फोटो दी है, हमसे भी ना, पुलिस वालों से लोगों। अच्छा, अंतिम संस्कार कल आपने कर दिया? हमने अंतिम संस्कार कर दिया, ब्रज घाट पे कर दिया सारी। तो ससुराल की तरफ से कोई आया? ससुराल वालों को जैसे पता चला कि बॉडी मिल गई है, उन्हें वो तो गायब हो गए। ना उन्हें का फ़ोन आया, ना उन्हें, हमें तो ये पता चली है क्योंकि हमने तो फ़ोन करा ना उन्हें। हमें तो जब उन्हें बताया कि भैया चली मिल गई है बॉडी, उसके बाद वो गायब हो गए, फ़ोन बंद कर दिया। और हमें पता चला जो अनूप शहर के हैं कि भैया वो तो घर ताला लगा के चले गए, और वहाँ पे ये बोल गए कि जो है लड़की मिल गई है, सही सलामत है, हम तो ढूंढ लेने जा रहे हैं, ऐसा कह के वहाँ से निकल गए और बंद कर दिया घर। अच्छा, इस बीच में आपके जितने आला अधिकारी अनूप शहर और SSP के पास हम गए, कल पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दौरान हम SSP के पास गए। SSP साहब बोले जब मुझे नहीं पता रूल क्या होते हैं, उन्होंने बोला रूल ये है कि जब गुमशुदा की अनूप शहर रिपोर्ट लिख गई है, दैट मीन्स ये है कि वो अब जो FIR है वहीं दर्ज होगी, वहाँ FIR दर्ज होकर मैं यहाँ ट्रांसफ़र करवा दूँगा। अब ट्रांसफ़र कराई नहीं कराई, कौन आई है, हमारे पास तो कोई पुलिस वाला आया ना है, सिवाय वो साइन ले गए हैं कि वो यार लाश हमने सबूत कर दिया है, उसके सिवा हमारे पास कोई पुलिस वाला नहीं है। अच्छा, आज यहाँ कप्तान साहब से भेंट हुई आपकी? अभी कोई भेंट ना हुई है, हम तो खड़े हैं कि क्या कैसे FIR कराएं। हत्या का मामला दर्ज कर रहे हैं, हमारा FIR हमारी हत्या की लिखें। दहेज की FIR लिख दी है, पर दहेज के चक्कर में
हत्या कर दी गई है, उसकी एफआईआर हमारी 1+ ऐड करके एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एफआईआर दर्ज करके इंसाफ दिला दें हमारी लड़की को, और कुछ ना चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। आप चिंता न करें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप बिल्कुल धैर्य रखें और तमाम चैनल और तमाम चैनल के व्यूअर्स आपके साथ हैं, और जिस तरीके से यहाँ ताबड़तोड़ खुलासे करें कप्तान साहब ने, हम भी पूरी उम्मीद है कप्तान साहब से ही उम्मीद है कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी हम दुल्ही के रहने वाले हैं, कोई भी ना कोई दूर से आए, हमें इंसाफ दे दो। इंसाफ चाहिए। लड़की हमारी 2 साल की, 2 महीने का बच्चा, एक बात सीधी सीधी बता दो, एक माँ अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़ के क्या आत्महत्या कर सकती है? 2 महीने का बच्चा सड़क वहीं घर पे छोड़ के कर देगी क्या? बस इस बात का जवाब दे दो। 2 महीने का बच्चा बिलख रहा है घर में, कितना प्रेशर बना दिया होगा उस पर, सोचो। पैसे और उसकी तो डिमांड है ही है, सामान, लड्डू, ये वाला कपड़ा ना आया इस बार, कपड़ा ये तक उसकी मौसी ने ये तक कही है कि इस बार जो है कपड़ों से काम न चलेगा, कपड़े बहुत आ गए हैं, अब के एफडी लेके आ, ये तक कही है बात। चोचक में एफडी की डिमांड करी उन्होंने। मैं लड़की का मामा हूँ, खुर्जे से करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है, मैं खुर्जा अग्रवाल समाज समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। जी स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो मेरी भांजी का फ़ोन आता था, वो कहती रहती थी कि मामा जी कि थोड़ा सा दिक्कत है। मैं कहा बेटा ऐसा हर घर में होता है, सास बहू की नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा गलत कदम था, जबकि हमें उसी समय चले गए, अपनी बेटी को अपने घर लाना चाहिए था, लेकिन अपने ऐसा नहीं किया। अपने अपनी बेटी को लगातार चिंता न करें, लगातार मौत के उसमें झुकते रहे, और सर वो वहाँ जाती रही, और आखिर में जिस दिन वो विदा हो रही थी उस दिन भी उसने फ़ोन करके कहा कि मामा जी मैं नहीं जाऊँगी, मुझे रहने दो। बेटा तू जा, अगर कोई बात हो तो फ़ोन करना, और हम सब लोग आएंगे और तेरी सास से बात करेंगे, जो भी मैटर होगा, और अगर सॉल्व होता होगा तो ठीक है, वरना हम तुझे अपने यहाँ रखेंगे, तुझे उस जंगल में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन बदतमीज लड़कियों आदमियों ने और उसकी सास ने, जो कि चांडाल का रूप थी, उसने उसको मारा, पीटा और उसे उत्पीड़न करा। वो अपने 2 महीने के बच्चे को अपना दूध तक नहीं पिलाने देती थी, कहती थी गाय का दूध पिला। क्यों? पता नहीं क्यों, जबकि डॉक्टर लोग भी कहते थे कि 6 महीने तक कम से कम बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, लेकिन वो उससे अवॉइड कराती थी, उसे बच्चे को उससे दूर रखती थी, उसे उत्पीड़ित करती थी पूरी तरीके से। अब बच्चा किसके पास है? अब बच्चा जबरदस्ती, हम कल रात जब हम वहाँ गए थे, बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो हम जबरदस्ती बच्चे को हम अपने पास लाए हैं। बच्चे को भी नहीं दे रहे थे? बच्चे को नहीं दे रहे थे, बहुत बड़ा दबाव बनाया। हम 5-6 लोग थे, और जब हमने वहाँ के भी 2-4 लोगों को इकट्ठा किया और उन पर दबाव बनाया, तो उन्होंने बच्चा बड़ी मुश्किल बच्चा दिया, बच्चे को कपड़े भी नहीं लाने दिए, हमें कुछ भी सामान नहीं दिया। बच्चे को जबरदस्ती गोदी में से छीन के गाड़ी में बैठ के इस तरह भगते हैं जैसे कोई चोरी करके भगता है वहाँ से, इस तरीके से बच्चे को लाए हैं हम। अच्छा भाई साहब, जो आपके जो बिटिया के जो पति थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रशांत वाषणे है, वो सीए है, लड़की भी अभी जल्दी में ही सीएस हुई है। उनके प्रशांत पुत्र ये भोला नाम कहते हैं, वैसे उनका नाम संदीप वाषणे है। अच्छा। वैसे वो अपने यहाँ किस पर शक है? आप पूरे परिवार को, पीड़ित परिवार ये है 4 ही हैं जी, सास, ससुर और बेटा, और इनकी एक बेटी है जिसका भी जल्दी में रिश्ता हुआ है। बेटी शॉर्ट्स कपड़े पहनती है, वेस्टर्न ड्रेस में रहती है, जैसे कि आजकल के बच्चे रहते हैं, लेकिन सास हमारी बेटी से ये कहती थी पूरे कपड़े, साड़ी, ब्लाउज और दुपट्टा डाल के ऐसे रहे जैसे गाँव देहातों में औरतें रहती हैं। क्या उसे अपनी बेटी और इस बेटी में कोई फर्क नजर आता था? आज भी बेटी उसकी वेस्टर्न ड्रेसों में डोलती है, छोटे छोटे कच्छे पहनती है ना, जो बच्चे पहनते हैं आजकल बड़े शहरों में, लेकिन वो बच्चे को शादी से ही लगातार उत्पीड़ित करती रही बच्ची को, हमारी को, और उसे ऐसा कर दिया जैसे CF करी हुई बच्ची हमारी, और उसने ऐसा बना दिया जैसे 8वीं पास बच्चे होते हैं, उसे इस तरीके से उसके साथ डीलिंग करती थी। अच्छा, पार्थिव शरीर जिस तरीके से रिकवरी हुई, बता रहे हैं भैया, आप मामा जी हैं, तो आपने देखा शरीर पर निशान थे? निशान उसके चेहरे पर बहुत खून निकला हुआ था, और अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा। ऐसा हम लोगों को तो वहाँ जो अगर पुलिस प्रशासन नहीं, पुलिस ने जो आपको फोटोग्राफ वीडियो दिए उसमें कहीं ना कहीं निशान, हाँ वही मुंह पे पूरे निशान लगे। उन्होंने हमारे पास जो फोटो भेजा है सिर्फ फेस का ही भेजा है, उसके वेरिफिकेशन के लिए, जो हमने वेरिफिकेशन किया कि हाँ हमारी ही बेटी है, वो उसमें चेहरे पे पूरी तरीके से खून के ब्लड के निशान है, जो शायद आपको सर्कुलर हो चुके होंगे पहले। जी जी। और फिर जब एक बात हमारे ये संबंध में नहीं आई, जब लोकेशन उसकी ककोड़ झाझर रोड पर आ रही है, तो बॉडी सेमड़ा में कैसे मिल जाएगी? अच्छा, बॉडी का समय क्या है रिकवरी का? बॉडी सुबह 8:30 बजे पुलिस को अज्ञात में मिली है, लेकिन जब उन्हें अज्ञात में मिली है तो उन्होंने ग्रुप में, पुलिस वालों के कोई ग्रुप होता होगा, उसमें ग्रुप में शेयर करी कि तहरीर थी आपकी गुमशुदगी की। वहाँ उन्होंने हमारी तरफ से तो उन्होंने होनी नहीं दी, उन्होंने अपनी जंगीरा वहाँ अनूप शहरी तहरीर करा रखी थी कि एक लड़की गुमशुदगी में गई है, तो वहीं से वो चले, लेकिन पुलिस का कोई रोल नहीं था उसमें, ना ही मौके पर वहाँ पुलिस थी। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ देता और हमारे संग वो सेल होता जो कि सर्च करता है मोबाइल को, तो शायद आज हमारी बेटी मेरे पास होती।
मुझे इस तरीके से लपटना पड़ता। परेशान नहीं हुआ और इतनी सीधी बच्ची आपको थी, न्याय मिलेगा। इतनी कप्तान सीधी साहब बहुत बस यही बहुत तेज तर्रार बस है, यही है बहुत कि नौजवान है, बच्ची, मैं कहूँ मेरी बच्ची को तो इंसाफ मिले ही, बल्कि उन माता पिताओं को और सबक मिले जो हमारे इन बच्चियों को इतना उत्पीड़ित करते हैं और दहेज के लिए ऐसा जलाते हैं, मारते हैं। उनको शिक्षा मिले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी सभी की होती है, मेरी भी है, आपकी भी है और सभी की हैं जो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सबकी बच्ची सुरक्षित है, मेरी सबसे यही प्रार्थना है बस। आप चिंता न करें और बिल्कुल कप्तान साहब बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं कप्तान साहब? भाई यही कहता हूँ कप्तान साहब से कि कप्तान साहब हमारे बहुत ही बढ़िया और नेक दिल इंसान है और वो मेरी बेटी को क्या अपनी बेटी समझकर इसे न्याय दिलवाएंगे। उन चारों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो तो क्या कोई और उनके देखे भी तो वो ये कोशिश ना करे कि बेटियों के संग ऐसा करना है, किसी की बेटी के साथ, किसी की भी बेटी के संग ऐसा ना करना है ही नहीं, क्योंकि अगर करा तो हमारे संग यही हाशिर होगा जो इन चारों कमबख्तों के संग हुआ है। इनकी भी बेटी है एक, उसका भी इन्होंने अभी रिश्ता जल्दी तय किया है, लेकिन इस हिसाब से अपना बस यही है कि हमारी बेटी को न्याय मिले और सब बेटी सुरक्षित रहें, बस सही है। चलिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? और यही चाहते हैं अगर पुलिस प्रशासन शायद हमारा साथ देती, अगर गाड़ी में उनकी कोई एक टीम हमारे साथ होती तो आज हमारी भांजी हमारे साथ यहाँ खड़ी नहीं, होती। दुर्भाग्य ये भी रहा इसमें कि सीओ सिटी और कप्तान साहब के अगर संज्ञान में ही बात होती तो जरूर बिल्कुल आज हमारी भांजी जो हमने अपने प्यार से पाली थी वो शायद हमारे यहाँ पास खड़ी होती और शायद हमें आपकी रिपोर्टिंग देनी ना पड़ती जो आज हमें आपके सामने देनी पड़ रही है। अब इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, कप्तान साहब से इंसाफ चाहिए, हमें हत्या की रिपोर्ट चाहिए, FIR दर्ज हो और जो भी दोषी हैं उसमें हमें पूरा न्याय चाहिए। बस यही एक कप्तान साहब से और जो भी अधिकार हैं उनसे हमारी गुहार है हाथ जोड़ के कि हमारे इसको आगे पूर्ण दें जिससे हमारी भांजी को कुछ शांति मिले और उस बच्चे को भी, उस बच्चे को शांति मिले जो 2 साल का बच्चा 2 महीने का बच्चा वो छोड़ गई है, रात भर सो नहीं रहा है, वो कहाँ दूध पिलाए, कहाँ उसे कौन संभाले, ये बहुत गंभीर समस्या है जो शायद ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो पाएगी। अगर बच्चे को फोटो डालना चाहते रोते हुए, जी मैं पक्का नहीं, हम इसको बिल्कुल इसके संग अटैच करना बिलख रहा है। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट, बहुत ही जिसको कहना चाहिए अति निंदनीय, अति अमानवीय। इनकी अभी 2 साल पहले भांजी की और इनकी बहन की शादी हुई और कहीं ना कहीं ससुराल वाले हमेशा अपने लालच के अंदर हमेशा इनसे डिमांड करते थे दहेज की, कहीं ना कहीं ताने दिए जाते थे और कहीं ना कहीं इनसे डिमांड की जाती थी रुपये पैसे की और FD की, और छोचक से लेके जितनी भी हमारे यहाँ पर कुरीतियाँ हो चुकी हैं समाज के अंदर, समाज के अंदर हर बेटी, अधिकतर बेटियों के साथ में यही होता है, दहेज की मांग करने लगते हैं ससुराल वाले। आखिरकार उनकी हैवानियत और शैतानी दिमाग इतना आ गया कि उन्होंने इनकी बेटी की हत्या कर दी या करवा दी। मौके वारदात पे पुलिस को और परिजन को वहाँ पर इनकी बहन की डेड बॉडी मिली और उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया। कप्तान साहब स्वयं मौके पर पहुँचे और कहीं ना कहीं ढांढस बंधवाया और ढांढस बांधा इस पीड़ित परिवार का और स्पष्ट निर्देश दिए अनुक्षर थाना को, प्रभारी को, कि इनकी हर तरीके से मदद की जाए। और चूंकि गुमशुदगी की FIR वहीं पर दर्ज हुई थी, लिहाजा वहाँ पर फर्दर FIR ये वहाँ पे लॉन्च करें। उसके बाद में कप्तान साहब स्वतः अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करा लेंगे और उसके बाद में हत्या का मामला दर्ज कर इसमें विवेचना कराकर जो भी इसमें अभियुक्त आरोपी जो मुलजिम हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, कठोर कार्रवाई करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। उस बेटी के बच्चे का जो 2 महीने का एक नौनिहाल बच्चा है जो दुनिया में अभी आया है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इस पीड़ित परिवार को हम आशा और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से कप्तान साहब ने 20 दिन के अंदर ताबड़तोड़ 40 से ज़्यादा घटनाओं को खुलासा करके न सिर्फ अभियुक्तों और आरोपियों को जेल भेजा, बल्कि बुलंदशहर के समाज की जनता के दिलों में भी अटूट विश्वास बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। ये अपने आप में अति सराहनीय बात है।
हम इसी परिवेश में, इसी परसेप्शन में कप्तान साहब शिलोक कुमार जी से आशा और उम्मीद करते हैं हर एक पीड़ित परिवार के साथ में दूध का दूध, पानी का पानी निकाल कर कहीं ना कहीं उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। और जिस तरीके से अटूट विश्वास बढ़ा है बुलंदशहर पुलिस का, यूपी पुलिस का, योगी सरकार के अंदर जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी तरफ से भी खुले हाथ बिल्कुल आज़ादी दी हुई है पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे राक्षसों को, सलाखों को पीछे रखने के लिए। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और इस पर सकारात्मक FIR दर्ज कराकर इनको इनकी गुहार पर इनको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। ये था आज का अपडेट और प्यारे दोस्त, जैसे ही इनसे और अपडेट मिलेगा हम दोनों परिवारों से जो अभी हमने कवरेज किया है ज़रूर आपसे अपडेट करते हैं। लेकिन हम चूँकि 20 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा डकैती, लूट, हत्याओं के और गैंगस्टर जितने भी उनकी कुर्की की गई है, इस बात से ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कप्तान साहब और कप्तान साहब के ज़िले की पुलिस उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका भी खुलासा करके कहीं ना कहीं इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो प्यारे वो, ये था आज का अपडेट। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।